आज इस वीडियो में हमारे पास ओप्पो का F33 Pro 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका इस फोन के अंदर अगर आप यूज करते हो तो इस फोन को काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। ये फोन आपने ले लिया है या फिर इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए ये वाली काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इस तरह से इसको आप ऑफ कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा इस फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह का इंटरफेस। आप इसको स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पे मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद सेट टू लॉन्च के ऊपर क्लिक कीजिए और टॉर्च को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिलती है। इनको अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, जिसमें आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने पर ऑल फ्लेक्स थीम पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्स थीम देखने को मिलती हैं। इनको आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई के साथ साथ इनको एडिट भी कर सकते हो। अब जैसे कि कोई भी थीम वगैरह आपको अप्लाई करना है, अब यहाँ पे जो नाम से होता है इसको आप रीनेम करना चाहो तो उसके ऊपर क्लिक करके कुछ भी रीनेम कर सकते हो। इसके अलावा डूडल वगैरह आपको सेट करना हो तो यहाँ पे आपको डूडल भी देखने को मिल जाएंगे। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। ये सब आपको एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कलर वगैरह चेंज करना हो लॉक स्क्रीन पे जो देखने को मिलता है उसको भी चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट देखने को मिलेंगे लॉक स्क्रीन के, जिनके लिए आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके उनको भी रिप्लेस कर सकते हो। किसी भी गैलरी वगैरह से आप वॉलपेपर को सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर गैलरी को सेलेक्ट करोगे तो गैलरी से आप फ्लेक्स थीम में अपना वॉलपेपर वगैरह भी अप्लाई करना चाहो तो वो इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलेगा। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, जिसमें डेट, बैटरी और नोटिफिकेशन वगैरह ऑलवेज में आपको शो होंगी। बाकी फोन के अंदर आइकन स्टाइल चेंज करना हो तो आइकन्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप आइकन के स्टाइल को इस तरह से चेंज कर सकते हो। बहुत सारे आपको आइकन के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। एक स्टेप फिर से वापस आएंगे, मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद और भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यूआई कलर चेंज करना हो तो कलर्स के ऊपर क्लिक करके ये चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया तो यूआई में अब आप ग्रीन और ये जितने भी कलर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने का फीचर दिया गया है। अब जैसे कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन कोई भी आप बदलना चाहो तो यहाँ से आप बदल सकते हो। एज लाइटिंग का भी फोन के अंदर फीचर दिया जाता है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन आती है तो साइड से आप इस तरह की एक लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 3 कलर हैं, इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो कॉल के लिए भी अप्लाई करना तो इस आइकन पर टिक करके कॉल अब आएगी आपके फोन पर, तब भी आपकी ये ऑन हो जाएगी। के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अब जैसे कि आपको इस साइड की एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो अब आप क्या करो, वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उस एप्स को इस तरह से आप ऑन कर सकते हो। अगर आपको ये फीचर ऑन करना है तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। अब आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर ऑन करना है। इस फोन में आप अगर आईफोन को फाइल शेयर करना चाहते हो या फिर आईफोन से रिसीव करना चाहते हो तो ये फीचर भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर ऑन करने पर शेयर विद आईफोन का फीचर मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके ये सब आप यूज कर सकते हो। आईफोन में एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कराना पड़ेगा जिससे आप फाइल रिसीव एंड सेंड करना चाहते हैं, जिसमें आपको ओ प्लस करके आईफोन स्टोर पर मिलेगा। आप आईफोन में वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कराइए ओ प्लस, जिसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी मिलते हैं। अब जैसे कि आप एआई की मदद से फोटो एडिट करना चाहो तो बहुत ही अच्छे से आप किसी भी फोटो को एडिट कर सकते हो। अब जैसे कि आपको ये वाला फोटो एडिट करना तो आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे, जिसके बाद एआई एडिटर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली फोटो सेट हो जाएगा। जिसके बाद एआई इरेज का फीचर मिलेगा। इस पर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे वो चीज फोटो से गायब हो जाएगी। फिर यहाँ पे एआई ग्लो का फीचर मिलता है। इसकी मदद से आप क्या करोगे, जैसे आप ये वाले फीचर को सेलेक्ट करते हो तो फोटो में ऑटोमेटिकली ग्लो सेलेक्ट हो जाएगा। तो चाहो तो ये भी कभी भी आपको यूज करना तो वो कर सकते हो। एआई परफेक्ट शॉट का फीचर मिलता है। अब जैसे कि आईज क्लोज हो जाती हैं या अपनी दूसरा साइड देख लिया था, ये सब आपको फिक्स करना हो तो इस आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो में ये भी आप फिक्स कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी अगर आपको कम लगती है तो इस आइकन पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है तो आप इस आइकन पर क्लिक करके फोटो को अनब्लर कर सकते हो। बाकी एक और आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो अब जैसे कि कोई फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है या फिर फोन में स्मोक आ जाता है तो ये सब आपको हटाने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो एआई की मदद से वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। फोन के अंदर फाइल शेयर का एक डिफरेंट फीचर मिलता है। अब जैसे कि कोई फाइल वगैरह आप शेयर करना चाहो तो उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करने को नीचे को मूव करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल जाएगा। आप एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जिस किसी टाइम आपको कोई फाइल शेयर करनी हो तो यहाँ पर लेके आओगे तो यहाँ पर क्रिएट नोट का ऑप्शन मिलेगा और शेयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट शेयर करना चाहो कहीं पर तो इस तरह से इसको शेयर भी कर सकते हैं। फोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी दिया जाता है। इसको ऑन करने के लिए आपको पहले फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ से स्क्रॉल करने को एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे स्मार्ट साइड बार को क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब आपका जो फोन का साइड बार है वो आपको इस तरह से यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा। इसको जब इस तरह से आप ऑन करते हो तो यहाँ पे कुछ आपको एप्लीकेशन साइड के देखने को मिलेंगे
और यहाँ से किसी भी ऐप्स को अगर आप एक्सेस करोगे तो वो एप्लीकेशन इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा, जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करना हो इस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हो। बाद में इस पे के ऊपर टैप करके इसको आप ओपन भी करा पाओगे। इसके अलावा आपको इस फोन में कभी भी एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर दो ऐप्स एक साथ यूज करने हो तो वो भी कर पाओगे, जिसके लिए आप किसी भी एक एप्लीकेशन को ऑन कीजिए। अब आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। जिस किसी भी अब आप दूसरे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक कीजिए तो दो ऐप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। बाकी किसी भी एक एप्लीकेशन को अगर ज़्यादा एरिया में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके बीच में चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर पाओगे। अगर ये दोनों एप्लीकेशन आपको ज़्यादातर यूज़ करने रहते हैं एक साथ एक ही स्क्रीन पर तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर एक शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक करोगे तो ये हमेशा दो एप्लीकेशन एक साथ ऑन होंगे। इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफ़ी डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई भी कंट्रोल कहीं डिफरेंट जगह पर सेट करके यूज़ करना हो तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी कंट्रोल जहाँ कहीं भी सेट करके यूज़ करना पसंद है उसको आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को मूव कराना हो नीचे की ओर और दूसरी साइड को ऊपर करना हो तो ये सब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ओल्ड वाला यहाँ पर सेलेक्ट करना हो तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज क्यूब सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ क्लासिक के लिए सेट करना है। अब आपको एक पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो देखने को इस तरह से मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोटो को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म प्रेस करना पड़ेगा, फिर इनलार्ज के ऊपर क्लिक करके आप इस तरह से इसको इनलार्ज कर सकते हैं। एक और डिफरेंट ऑप्शन मिलता है जब आप इसकी प्रेस करोगे इस तरह से तो यहाँ पर इस तरह का रिसार्ज करना हो या फिर इस तरह से आप इसको रिसार्ज करके यूज करना चाहें तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हैं। इस फोन की ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके फोन की कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। इस तरह से आपको ओ ड्रॉ करना पड़ेगा। जो फोन का कैमरा एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। अगर आपको ये फीचर ऑन करना है तो इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर आपको स्क्रॉल करने पर मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से पहले इस फीचर को ऑन कीजिए और ड्रॉ ओपन वाले रो वाले फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि बी ड्रॉ करने पर आपको फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। ऑफ स्क्रीन पर आप इस तरह से आप बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले करने के लिए 2 फिंगर डाउन करना होगा, गाना प्ले हो जाएगा। गाने को इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, इस तरह से क्लिक करके प्लेबैक कर सकते हो। बाकी मोर ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। जैसे कि आप ए से कुछ भी सेट करना चाहते हो तो 3 डिफरेंट ऑप्शन है। फोन की स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, किसी को कॉल लगा सकते हैं, ओपन ऐप्स पे जाके किसी भी अगर आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से ऑन हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर सेट करते हो। अब जैसे कि आप स्क्रीन ऊपर इस तरह से एरो करोगे जो आपने एप्लीकेशन सेट किया है वही आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑन हो जाता है। बाकी एम और डब्ल्यू की और ऑप्शन मिलते हैं, चाहो तो इनमें से किसी को भी ऑन करना तो वो भी आप ऑन कर सकते हो। इसके अंदर आपको डोल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको डोल करके कोई भी एप्लीकेशन यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर देख रहे हैं उनका क्लोन यूज कर सकते हो। एंड अदर ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी इनमें से एप्लीकेशन का डोल करके यूज करना हो तो वो भी आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको किसी भी एप्लीकेशन का अगर रीनेम करना हो तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम करने के लिए इसके ऊपर आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा, जिसके बाद आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको जिस किसी भी नाम से ये स्क्रीन पर अपना एप्लीकेशन देखना है उसको आप इस तरह से डालकर सेव कर दीजिए तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम भी हो जाता है। अगर चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन का आइकन रिसाइज करना तो इस फोन के अंदर वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आप उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस तरह से इसको इनलार्ज कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करोगे ये लॉक भी हो जाएगा, डबल टैप करोगे इसको आप इस तरह से ऑन भी कर सकते हो। इन दोनों फीचर को ऑन करने के लिए इस फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा स्क्रॉल करके नीचे की साइड, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये दोनों फीचर ऑन कर लेने होंगे। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद आपको वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर यहाँ पर दिया जाता है जिसको आप ऑन कर सकते हो। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए स्क्रीन ऑफ से आपको वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा तो इस तरह से आप इस फोन की फ्लैश लाइट को भी ऑन कर सकते हो। आपको रेस टू वेक का फोन के अंदर यहाँ पर फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो कभी भी अपने फोन को पिकअप करोगे तो फोन का जो स्क्रीन लाइट रहेगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल फीचर ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए रिंग होता है फोन कान के पास ले जाना होगा, उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो, हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगी और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाएगा। तो फ्लिप टू म्यूट का फीचर दिया जाता है जिसको ऑन करने पर आप कभी भी कॉल को म्यूट करना चाहो तो फोन को फ्लिप कराकर अपनी कॉल को आप म्यूट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको क्विक लॉन्च का फीचर दिया जाता है, इसके कोई एप्लीकेशन जो कि आपने सेट किया हो तो आप फिंगरप्रिंट से इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं
तो इनमें से किसी भी ऐप्स के ऊपर टैप करके इस तरह से ऑन करा सकते हो, जो कि इनडायरेक्टली आपकी जो लॉक स्क्रीन है इससे ही आपको देखने को ये मिल जाएंगे। तो इसको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा उस फोन की सेटिंग में। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको क्विक लॉन्च का फीचर मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। और ऐड पर जाने के बाद यहाँ से फंक्शन को सेट कर सकते हो, और ऐप्स के ऊपर क्लिक करने पर जिस किसी भी ऐप्स को आप सेट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको थी बटन नेविगेशन एंड जैसा नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, जिनको आपको सेटअप करने के लिए जाना होता है फोन की सेटिंग में। यहाँ पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा सिस्टम एंड अपडेट। इस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन, अब यहाँ पे आपको जैसा यूज करना है या फिर बटन यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी दिया गया है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में एंड स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। कभी भी फोन को अब आप एक हाथ से यूज करना चाहते हैं तो वन फिंगर को डाउन करके इस तरह से फोन को वन हैंडेड मोड पर ला सकते हैं। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन में यूज कर पाओगे। और जब आप यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि फोन के अंदर आपको ग्लव्स मोड का फीचर दिया गया है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके यूज करते हो फोन को तो ग्लव्स पहन के भी फोन को आप चला सकते हो, जो कि सर्दियों में ये वाला फीचर काफी बढ़िया से काम आएगा। इस फोन में आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनको अब आप इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो पेज को चेंज करते समय एक इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से चेंज करने को तो वो में स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद ये आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी आप सेलेक्ट कर दीजिए। अब पेजेस को चेंज करते समय कुछ इस तरह का ही अब आपको यहाँ पर इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।